कुछ लोग कहते हैं कि जो हम श्राद्ध इत्यादि करते हैं, जो पितरों के निमित्त हम श्राद्ध करते हैं, वह सामग्री उन पितरों तक कैसे पहुंचती है? क्योंकि इस संसार से तो चले गए, पितृलोक को चले गए, फिर उनके निमित्त हम इस संसार में जो भी कर्म करते हैं, तर्पण इत्यादि करते हैं या दान इत्यादि करते हैं, वह कैसे उन पितृ देवताओं को प्राप्त होता है? तो जो श्राद्ध की सामग्री है वह पितरों तक कैसे पहुंचती है, इसके कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में रहता है, प्रदेश में रहता है, तो हम क्या करते हैं, उस तक अगर अपनी बात पहुंचाने, आज के समय में तो दूरभाष इत्यादि है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अगर हम किसी को फोन भी करते हैं तो क्या है, अगर नंबर गलत होगा तो क्या है, वो उस व्यक्ति के पास नहीं जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ठीक ठीक क्या है, नंबर लगाना पड़ता है। या हमें किसी के लिए पत्र लिखना है और पत्र उस तक पहुंचाना है, तो क्या करना पड़ता है, वह पत्र लेकर के जब डाकिया जाता है तो उसके पास जो पता लिखा हो, अर्थात जो हमने उसमें पता लिखा हुआ है, अगर वह पता ठीक लिखा है तो वह पत्र उसको प्राप्त हो जाता है। जैसे अभी हमने कहा कि अगर मोबाइल नंबर ठीक है, सही है, तो क्या है, वह मोबाइल नंबर से हम उससे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर मोबाइल नंबर गलत है तो फिर क्या हो जाएगा, वह कहीं और चला जाएगा। ठीक वैसे ही अगर हम पत्र पर जो है पता लिखते हैं और हमने पता सही सही लिखा हुआ है, तो क्या है, वह पोस्टमैन या डाकिया जो भी होता है, वह क्या है, उस पते पर ठीक प्रकार से वह उस पते को पहुंचा देता है। ठीक किसी प्रकार से हम संकल्प विधि से क्या करते हैं, इस कर्म को करते हैं, पितृ कर्म करते हैं, संकल्प ग्रहण करते हैं। संकल्प ग्रहण करते समय क्या क्या करते हैं, अमुक गोत्रोत्पन्न से अमुक नाम धिय कहो, अमुक नाम ने, इनके निमित्त सर्वप्रथम क्या है, ये कौन सी जगह के हैं, किस समय में इस कर्म को कर रहे हैं, किसके निमित्त हम यह कर्म कर रहे हैं, वह सब हम जो है उनके नाम का उच्चारण इत्यादि करते हैं, ठीक ठीक बता देते हैं। तो जो वेद मंत्र हैं, जो वेद मंत्र हैं, वह अगर शुद्ध है तो वह क्या है, पता है, तो एड्रेस है उनका पहुंचाने तक का, है ना। जिन मंत्रों के द्वारा क्या है, वह सामग्री उन पितरों तक पहुंचती है। अब कैसे पहुंचती है, देखो, हमारा शरीर है, हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो जितना भी हम भोजन ग्रहण करते हैं कहां जाता है, हमारे पेट में जाता है। और पेट में गया तो उसके बाद फिर क्या है, इस पूरे शरीर को कैसे वह पुष्ट करता है, पेट में गया, वही पेट को ही पुष्ट करना चाहिए था। आपने कभी अगर ध्यान किया हो तो अगर हमारा एक हाथ कमजोर है, हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो अधिक जो भोजन का रस है वह इस हाथ को ही प्राप्त होता है, उसी हाथ को प्राप्त होता है जहां कमजोर हो। जैसे हम दवाई ग्रहण करते हैं, हमने दवाई ली, सर दर्द हो रहा है, लेकिन दवाई तो गई पेट में, दर्द कम कहाँ हुआ, सर का। अब उस दवाई को कैसे पता कि मुझे सर में जाना है, या पैर में दर्द हुआ, दवाई खाई तो पैर का दर्द ठीक हुआ, सर का दर्द ठीक हुआ, हाथ का दर्द ठीक हुआ। जहां इस शरीर को आवश्यकता है उस औषधि की, ये शरीर में जो भीतर हमारी नसें हैं वह क्या है, उसको ठीक वहीं पहुंचा देती है। इसी प्रकार से जो मंत्र है, जो वैदिक मंत्र है, उन मंत्रों के द्वारा जिसके निमित्त हम जो भी वस्तु बेचते हैं, जो पितरों के निमित्त हम बेचते हैं, वह ठीक उन्हें ही पहुंच जाती है, उनके पास पहुंच जाती है। अब सोचने वाली बात तो यह है कि हमने यहाँ पितरों के निमित्त जो है जल दिया, हमने पितरों के निमित्त यहाँ क्या दिया, भोजन दिया, हमने रोटी सब्जी दी, तो वह पितरों को किस रूप में प्राप्त होगी, वह पितरों को उसी रूप में प्राप्त होगी जिस प्रकार का अन्न वह उस समय ग्रहण करते हैं। अब हो सकता है वह देवताओं के पास हो, स्वर्ग में हो, स्वर्ग में होंगे तो उन्हें क्या है, वह अमृत के स्वरूप में प्राप्त होगा।
वृक्ष इत्यादि योनि में होंगे तो जल के स्वरूप में प्राप्त हो। हिंसक जानवरों की योनि में होंगे तो उन्हें जो है उसी प्रकार से जो है उनके भक्ष्य जो सामग्री है वह उन्हें प्राप्त होती है। जिस भी स्वरूप में होंगे, जहां भी होंगे, श्राद्ध में की हुई जो हमारी विधि, जो संपूर्ण विधि तक जो है श्राद्ध में हमने जो भोजन उन्हें दिया है वह भोजन उन्हें उसी रूप में प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार से जो है हमारे शरीर में यह भोजन जाता है पेट में, लेकिन संपूर्ण शरीर को पुष्ट करता है। हाथ की एक छोटी सी उंगली से लेकर के बाल, शरीर में जो बाल है उसको भी वह भोजन पुष्टता प्रदान कराता है। फिर कैसे कराता है? उसी प्रकार से इस संसार में जो मंत्र रूपी नसें हैं उनके द्वारा वह भोजन उन पितरों को प्राप्त होता है।